ये जो जिसको इसको जो बोलता हूँ वो करती थी, अब मैं ये जो बोलेगी वो मैं करूँगा। और टाइम सीरियसली मतलब 11 साल में जो बंदा एक गिलास पानी नहीं लिया था, आज वो जो मैं बोल रही हूँ वैसा मुझे जो खाना पसंद है वो खाना बना बना के दे रहे हैं, वो खाना तो हम खा रहे हैं। हेलो जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे लगा था अभी मैं कुछ दिन ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, बट आज ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी जाने मन आ रही है। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ जी, मैं बता दूँ वो है शबनम जीजू, ठीक है। वो यहाँ पे आए थे चेकिंग के लिए, चेकअप के लिए, नॉट चेकिंग के लिए। सो मैंने बोला प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। तो फाइनली वो आ रहे हैं, कुछ ही मिनट्स में वो पहुँच जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। जेठू जी के फौजी जीजू बेस्ट फ्रेंड है और मेरी शबनम बेस्ट फ्रेंड है, सो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ पे ये जेठू जी उनके लिए कुछ रेसिपी तैयार कर रहे हैं। देखो, जैसे कि आप सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो दूर दूर से जो भी हो रहा है बाकी यही बना रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो जैसे ही वो आते हैं मैं आप लोगों से मिलाती हूँ। खूब सारी मस्ती होगी, मतलब वो भी बीमार है और मैं भी बीमार हूँ यार, क्या ही बताऊँगी। बट आगे बने रहना, बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। ये व्लॉग में आपको जो आपको आंसर चाहिए था, जो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने जो बोला था ना, तो व्लॉग के एंड तक बने रहना, ठीक है। सो फाइनली आ गए जीजू शबनम। हाँ जी गाइस, त्योहार का मौसम नजदीक आ रहा है, जी हाँ। और ये ना केवल जश्न मनाने का नहीं, सुनिश्चित करने का भी सही समय है कि पूरे उत्सव के दौरान, सारे फंक्शंस के दौरान, सारे फेस्टिवल के दौरान आपकी त्वचा जो है, जो आपकी सुंदरता जो त्वचा से आती है, वो चमकती रहे। नाच गाना और देर रात मौज मस्ती के साथ एक सुंदर स्किन केयर रूटीन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी सुंदर सी त्वचा को स्वस्थ, ताजा और चमकदार बनाए रखे। जो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या रूटीन, जो स्किन केयर रूटीन होता है मेरा, मैं क्या फॉलो करती हूँ, कौन सी क्रीम यूज करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो चलिए आपके साथ मैं मेरा फेवरेट स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। अगर आपने पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा फेस कितना डल सा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पे मैंने स्कैन करवाया था कुछ दिन पहले और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले थे। लेकिन आज का जो स्कैन किया हुआ मेरा फेस है वो आपको साइड में दिख ही रहा होगा। तो मेरे फेस में कितना कुछ प्रॉब्लम्स था वो काफी हद तक सॉल्व हो गया, काफी हद तक। उसका सारा क्रेडिट मैं देती हूँ क्योर स्किन को। थैंक यू सो मच क्योर स्किन। हर इंसान मेरी तारीफ कर रहा है कि दीदी आपके फेस में क्या हुआ है, इतना ग्लो क्यों कर रहा है। और आप लोगों के भी भर भर के कमेंट्स आते हैं कि दीदी फेस का राज बताओ, आपकी स्किन का राज बताओ। तो लो जी, आज बता दिया है। मेरी स्किन का जो मेरे ग्लो करने का राज है वो है क्योर स्किन। ये होता है कि हम स्किन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको हमको रेगुलर यूज करना होता है। और मुझे यूज करते नियर 1 मंथ होने को आए हैं और अब मतलब काफी हद तक विजिबल होने लगा है। जो ग्लो होता है वो सबको दिखने लगा है। सो ये पूरा क्रेडिट क्योर स्किन का है। इसका ना मैंने फेस वॉश तो यूज़ किया ही किया है, बहुत शानदार है, आपने देखा होगा। फेस वॉश के साथ ना मैंने इसका रेगुलर जो ये SPF 30 है, ये जो सनस्क्रीन है ना, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमको सनस्क्रीन यूज़ करने की। और इसका जो सनस्क्रीन है इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट। राज तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग हैं जो क्योर स्किन के बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योर स्किन एक ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड ऐप है क्योर स्किन। आपको अगर आपके फेस में कोई प्रॉब्लम है, हेयर्स में है, स्किन में है, मतलब सारी चीज़ों का एक ही जगह पे सॉल्यूशन है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि सडनली आप में चेंजेस आएंगे, सडनली मुझ में चेंजेस आएंगे। मेरे में भी काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर अलग से टाइम देना पड़ता है। तो इसमें सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आपको घर बैठे आप ये सारा काम कर सकते हो। स्किन में ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जब वो ऐप डाउनलोड करोगे, मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके ऐप को, वहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से आपसे बात होगी और आपके फेस को स्कैन किया जाएगा। आपके फेस में जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी उठा के आपको नहीं देंगे। सो जैसे मेरे फेस में जो प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे ये वाला फेस वॉश दिया था, ये वाला सनस्क्रीन दिया था, ऑलमोस्ट खत्म पे है, और ये वाला मॉइस्चराइजर दिया था। फेस का ग्लो आप देख रहे हो, कोई फिल्टर नहीं है। कुछ अच्छी बात पता है क्या, ये पूरा किट ना मुझे ओनली 1500 में पड़ा है। 1500 में सारी चीज़ें आ जाती है और आप घर बैठे इसको यूज़ कर सकते हो। और सारी डॉक्टर टेस्टेड होती है। आपके स्किन को पूरा स्कैन करके जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी करके उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। फिर आपसे चैट वगैरह भी होती है, सारी चीज़ें मैं आपको दिख ही रही होंगी। और हाँ, सबसे अच्छी बात है कि हमारे 1500 रुपये में कितना कुछ होगा। 1500 रुपये में होता है कि पहले आपके डॉक्टर की फीस या जो भी हम लेते हैं वो,
फिर हमारा रास्ते का टाइम, हमारा अपॉइंटमेंट के ये टाइम, वो टाइम, डॉक्टर से कंसल्टेंट, सारी चीज़ों को मिला के सिर्फ 1500 रुपये में वो आपको एक किट देते हैं आपके फेस के अकॉर्डिंग। और फिर जो आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके फेस का ग्लो, ये देखो ये मैंने लगाया है और मेरे फेस का ग्लो आप लोगों के सामने है। जो आपको किट मिलता है ना, ये एटलीस्ट आपको 2 महीने तो एकदम आराम से चलेगा। आप ये किट मंगा लो, और अगर आप बीच में कभी डॉक्टर से कुछ चीज़ें पूछना चाहोगे तो वो भी फ्री है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास अगर नॉर्मली जाते हैं ना तो जितनी बार जाएंगे उतनी बार हमारी फी लगती है, मतलब फीस लगती है। और सबसे मेन बात कि अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है तो डॉक्टर वहाँ से क्योर स्किन के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको खुद मैसेज करेंगे आफ्टर 20 डेज की आपके स्किन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मतलब आप जिसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज करेंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों को क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, पर्सनली यूज़ करके बहुत दिल खुश हो गया है। और हाँ, एक बात कि सडनली चेंजेस नहीं मिलेंगे, डे बाय डे ही आपको चेंज दिखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जरूरी बात कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना सरिता 200, तो जहां ये 1500 का आ रहा है वहां ये आपको ओनली 1300 का आएगा। सो कूपन कोड यूज करना मत भूलना, सरिता 200। इसको दिखा रही हूँ, मेरी वो लिफ्ट चालू नहीं है अभी। अरे लिफ्ट खराब पड़ी है, तभी हम घर चेंज करेंगे अब। चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये लिफ्ट के चक्कर में नहीं मानी, बुला ही लिया। नहीं मानी तो तू आती नहीं, तेरी हालत देख तू हैं। सो फाइनली ये आ गई है, मानती नहीं है, तेरे को मारने का मन करता है। मेरा बच्चा बाहर ही खड़ा हो गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मेरे जीजू कहाँ रह गए? जीजू कहाँ रह गए? वो देखो वो आपके लिए किचन में लगे पड़े हैं। मेरा दोस्त आ रहा है। अरे कब से लगे पड़े हैं? चाय बनाओ, चाय बना दो बेटा, आप लोग रूम में आओ। जीजू ये लगे पड़े, जीजू आएंगे, जीजू आएंगे, फौजी जीजू आ रहे हैं, मैं बनाऊंगा। बना लो भाई, तुम ही बना लो। आओ, दोनों जन बना के लेके आ गए चाय। मैंने ना वो फौजी साहब का ब्लॉग देखा ना, अपना घर संभालो, बाहर की दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। हाँ जीजू, उस दिन से मैंने सोच लिया घर संभालना है। नहीं जीजू बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत ध्यान। मैंने आपसे सीखा है। जरा कुछ तो सीखा मेरे से। जीजू मैं तो आपसे सीखता रहता, जब मेरे से भी कोई सीख रहा है भाई। भी आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑफर आ रहा है, चलो बढ़िया नाश्ता कराएंगे क्या? हाँ बोला हाँ सर। अरे मैं कह रहा तो बढ़िया से यहाँ पे आजा, रात को पॉपकॉर्न खाएंगे। हाँ रात को आएंगे ना, पहले मैं कुछ बना के तो लाऊं आपके लिए, वो कल तक आ जाएगी मेरे को। और जो भी चीजें है ना वो सब सॉल्व भी टूट रहे हैं आलू। जो भी चीजें सॉल्व भी होगी बोल रहे। तेल आग बढ़ा दो, आग बढ़ा दी। मूवी देखेंगे बढ़िया बैठकर। हाँ देखेंगे आ रहे हैं प्रभु, आपके लिए बना के लेके आ रहा हूँ, फिर आ रहे हैं। ये देखो, अब खाओ आप दोनों गर्मा गर्म, ये लो। बहुत टेस्टी, दिल खुश हो बहुत गया। टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, खाने के बाद पता चली। बहुत टेस्टी है। सुबह बहुत टेस्टी बनाता। जीजू आप भी बैठो, फोड़ के देखो सब। जीजू बैठो अब मैंने तो खाए हैं सुबह। जीजू और मेरी खाओ ना। तबीयत ठीक कर दिया आपने जीजू मेरी। अरे खाओ तो। ऐसी चाय पिला के ऐसे देखो, तबीयत ठीक हो गई मेरी। अभी आकांक्षा की खुलबुली हो रही है अभी। चलिए उसका फोन आ रहा है। चलिए रख देना, ठीक है। हाँ उसके लिए मैंने उसको बोला कि अगर हम आए हम सब खाएंगे। फोड़ना एक बार बीच में से, एकदम बीच में से फोड़िए। फोड़ना। मेरे शेफ पति। मैं जो सोच रहा हूँ वो बनी है। मेरी तबीयत ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई तेरी सच में। देखा शिवी, कैसा लगा आपको? कल टेस्ट की जरूरत नहीं है, टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ जी गाइस, तो मैं नाइट सूट चेंज करके आ गई, जाऊंगी नाइट सूट में ही। और जैसे कि आप सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और आप लोग बोलोगे कि यार दोस्त होती है कितनी चेंज हो गई। यही चीज़ें होती है, दोस्ती वर्ड ही इसी को कहती है। जब हम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो हमसे मिल जाए ना, तो मेरी भी तबीयत ठीक हो गई और उसकी भी तबीयत ठीक हो गई। हाँ ना, ये होता है। सो अब हम जा रहे हैं आकांक्षा के पास, क्योंकि आकांक्षा इतना ज़्यादा कॉल मैसेज कर रही है, उसको भी ऐसे मन तड़प रहा है कि भाई वो दोनों मिल लिए, हम नहीं मिले। तो अब हम उसके पास जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या मस्ती होती है वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। सो हम पहुँच गए हैं आकांक्षा के घर पे। फाइनली ये सोई हुई थी, इसकी बहुत तबीयत खराब है, Finally पहुंच गया। फाइनली सो गए हैं। आज मैं हूँ ठीक हूँ, मतलब इसको देख के कंपेरिजन में मैं ठीक हो गई हूँ। ये हालत ये हो गई है इसकी।
तो हम आए हैं यहाँ पे क्योंकि ये भी गुस्सा हो रही थी, तो चलो कोई ना, घर के पास है, थोड़ी देर मिल के आ जाती है ना। तो फिर हम आ गए, वरना वही आती, बट आकांक्षा को कोई रीज़न था, हाँ कोई रीज़न था, इसलिए वो नहीं आ पाई। सो हम आ गए, एक ही बात है। सो हम पहुँच गए हैं इनके घर। भैया फिर भी ना खुल रहा, मैं पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे सबसे ज्यादा लेट हमारा ही हो रहा है। यही हो रहा है। ओहो, लहसुन की खुशबू आ रही है। कहाँ बना रहे हो? मैं बना के लाया। हेलो हेलो हेलो, तेरे को बोला हुआ है ना बेटियां पैर नहीं छूती हैं। कैसे बढ़िया। हेमंत सो रहा है। कितनी कमी नहीं है, मुझसे बाद में मिल रही है। ये कौन किसको लगे साथ में? वो नहीं रास्ते में दीदी का यार ये चीज सच में करनी होगी है ना। तो ये सब्जी जेठू जी बना के लेके आए हैं, रोटी इसने बना ली, ये वाली सब्जी इसने बना ली। अब हम सारे एक साथ बैठ के क्या बोलते इसको डिनर कर रहे हैं। सेव की सब्जी। अंदर वो दिखाओ उसको, वो रोटी बनानी है। तो यहाँ पे मेरी फेवरेट स्प्रिंग रोल, मोमोज, पास्ता सब मंगवाया। गाइस बच्चों के लिए मंगवाया था, मगर ये बच्चों को खा लिया। मैं बच्ची हूँ। तूने कुछ और कहा था इससे पहले? हाँ मतलब वही डॉट 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 डॉट। ये हेमंत के लिए मंगाया था, हेमंत को खा लिया। यार हेमंत की माँ खा रही है, भाग बराबर ही है। शिवी के लिए मंगाया तो शिवी की माँ खाएगी। और शिवी और हेमंत नहीं नीचे वो दीदी ने इतना खिला दिया उन दोनों को कि वो खा के सो गए हैं। उन दोनों ने चीज पकौड़े बना के खा लिए। तो हम यहाँ पे आपको घड़ी दिखाते हैं, रात के 1:30 बजी है और हमारी ये मस्ती है, देखो। तो इसे कहते हैं दोस्ती। हमारे घर पे इनको सिर्फ चटर पटर खिलाए, फिर इसका हुक्म हो गया कि हमारे घर ही आओगे। ये कुछ कारणवश आ नहीं पाई हमारे घर पे, तो हम बोले कोई ना, हम आ जाते हैं। ये भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर हम बोले नहीं हम आ जाते हैं। हम सिर्फ डिनर करने के बहाने थोड़ी बातें करके फिर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो, तो आपको मैं टाइम बताती हूँ, सुबह के 6:15 और यहाँ पे ये हालत है हमारी। क्या जमाना है, जेंट्स लोग नीचे बैठते हैं और हम ऊपर। ये हमारी नसीब है। हम अपनी बीवियों को हमेशा ऊपर रखते हैं। कैमरा ऑफ होता है उसके बाद। So, हम बहुत सारी मस्ती की, पूरी रात खूब सारी बातें की। अब हमारा वापस जाने का टाइम हो रहा है। ओके, हमारे हेमंत की फुटबॉल क्लास में सो रही है, सो हमको जाना ज़रूरी है। अब हम तेरे बर्थडे पे मिलेंगे वापस, है ना? 7 days to go। तो चलो जीजू बाय। जा रही है शबनम दीदी, हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, हम लोग ने शूट नहीं करा, ये नहीं सही थे। जीजू ये बाथरूम से निकलते हुए, और अब दोबारा आएंगे, दोबारा चलो। तो यहाँ पे अभी हमने स्वीट कॉर्न बनाया है, और अब जेठू जीजू, आपके जेठू जीजू, वो वहाँ पे एक सैंडविच बना रहे हैं, क्लब सैंडविच, ठीक है। वो मुझे बोले तू बाहर जा, मैं बनाऊँगा। अभी जाएगी शबनम और जीजू वापस, उसके कुछ टेस्टिंग्स है उसके लिए। सो हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर वो लोग निकल जाएंगे और फिर मैं सो जाऊंगी। मैं भी सोऊंगी, जेठू जी भी सो जाएंगे, क्योंकि हम रात भर नहीं सोए। ये लोग नहीं सोए, बट चल जाएगा इनके, तब चेकिंग के लिए जाना पड़ेगा। हम क्या करें बताओ। ये तो बिल्कुल नहीं सोई है, बिल्कुल भी नहीं सोई है। ये खा के बता। जीजू की कसम से यार, क्या है जीजू, ना रात में सोए जीजू, ना सच में आई उस टाइम से अभी तक खाने में किचन में ही लगे रहे, और अभी भी सुबह देख लो यार लोग क्या बोलेंगे कि ये बीवी कितनी गंदी है। ऐसा नहीं है, वो अपने शौक से जा रहे हैं किचन में। उनको इस टाइम इतना इंटरेस्ट आ रहा है, वो बोल ही रहे हैं। फौजी जीजू बताओ, आपके दोस्त को मैंने जबरदस्ती किचन में नहीं डाला ना, वो अपने शौक से जा रहे हैं ना। शौक से लेकिन परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ। वो बोल रहे हैं कि मैं ना कुछ दिन में देखो क्या क्या करता हूं, मैं कोर्स करने वाले हैं अभी, बोला मैं शेफ का कोर्स करूंगा, बोला बेस्ट बना के खिलाऊंगा। वो ये बोलते हैं, लगता नहीं उनको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। नहीं, मैं किचन में देख के आ रहा हूँ भाई, जो चीज बना रहे हैं परफेक्ट बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो ये बोले हैं 11 साल मेरी बीवी ने मेरी सेवा की है, अब मैं मेरी बीवी की सेवा करूंगा। और होता है ना, बहुत टाइम मुझे मेरे हाथों का खाना नहीं पसंद आ रहा। रात को ही बोल रहे थे, कह रहे थे मैं ये जो जिसको इसको जो बोलता हूँ वो करती थी, अब मैं ये जो बोलेगी वो मैं करूंगा। और टाइम सीरियसली, मतलब 11 साल में जो बंदा 1 गिलास पानी नहीं लिया था, आज वो जो मैं बोल रही हूँ वैसा, मुझे जो खाना पसंद है वो खाना बना के दे रहे हैं, वो खाना तो हम खा रहे हैं।
सो ये है मेरे पति का फेमस, क्या सैंडविच बोलते हैं इसको जेठू जी, इसका सैंडविच का नाम क्या है? नाम क्या नाम है? बताओ सैंडविच का। क्लब सैंडविच। सब बताओ उन्होंने कैसा इतना लगा? तगड़ा बनाया तो काट के उसको बर्बाद कर दिया। अरे मैं उसको भी मेरे को बुला लेती। मैं देखो उल्टा चाकू चलाया, हैंड पे चलाती हूँ। लो, अब जीजू आपने खा लिया, तू खा, मैं खाऊंगी तो खा। तो अब शिवी आप कैसा लगा? It's almost ready. Next one. बाप बेटे दोनों। Next one. जीजू, ऊपर शबनम। यम्मी। हाँ जी गाइस, तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। खूब सारा प्यार देना, बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि व्लॉग आते ही आप तक पहुंच जाए। सब जगह पे एक्टिव रहना, बहुत कुछ बताना है, बहुत सारी बातें होंगी। सो मिलते हैं आपको नए दिन, नए व्लॉग, नई चीज़ों के साथ। खूब सारा प्यार, बाय।